So hello and very good evening dear students. Welcome to the yet another session of JEE 111 Days series day 39. आज के सेशन में हम लोग सेमीकंडक्टर्स पे देखने वाले हैं. सेमीकंडक्टर्स का आज के सेक्शन के अंदर हम लोग सारी थियोरेटिकल चीज़ें जी जंक्शन डायोड की बातें, उसकी सर्किट्स, उसके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और टाइप्स ऑफ डायोड समझने की कोशिश करेंगे. और कल के सेशन के अंदर हम पूरा लॉजिक गेट्स पे बात करेंगे और जेनर डायोड में बात करेंगे. सो 2 सेशन में आई विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर. राइट, चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज़, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स. तो यहाँ पर मेटल्स हम सबको पता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, शाइनी होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, सारी चीज़ें पता है. लेकिन ये आंकड़े जो है वो एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, कि उसकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ कितनी है. ये तो ये मैंने पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है. यूनिट देख लेना, ओम मीटर है, ये सीमेन पर मीटर है, इसको सीमेंस कहते हैं, सीमेंस पर मीटर. ठीक है. और सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है चमकता हुआ, दैट इज़ अ सिलिकॉन. आपको लगेगा स्टील जैसा है ना, मेटल जैसा लग रहा होगा, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली स्टील और मेटल, दिस इज सिलिकॉन. और आप इसको जब हथौड़े से ज़ोर से मारोगे तो पाउडर हो जाता है. तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है. कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ भी होती है और नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है. जैसे कंडक्टर की प्रॉपर्टी की हम बात करें तो वो शाइनी दिखता है जैसे मेटल है. नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हथौड़े से पीटने पर वो हम कह सकते हैं पाउडर फॉर्म में चले जाना. दैट इज़ अगेन वंस अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन कंडक्टर. राइट. तो सेमीकंडक्टर के पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो जनरली जो प्योर वाले सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. नाउ व्हाट आर इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर. और एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक जो होते हैं वो होते हैं विथ डोपिंग, मतलब देर इज अ प्रेजेंट ऑफ सम फॉरेन इम्प्योरिटी विथ डोपिंग, है ना. इसको हम डिफाइन करते हैं 2 तरीके से. एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं और एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, यहाँ पे 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स तुम्हें देखने को मिलते हैं. राइट. अब इनकी अगर बेटा बात करें कि होता क्या एक्चुअली, कैसे बनते हैं ये लोग, तो सेमीकंडक्टर्स की आपको पता होना चाहिए इसकी जो वैलेंसी होती है SI, उसकी आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. राइट. और इसका जो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. अगर आप इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो यू विल सी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, वो कुछ ऐसा होता है. और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन के अंदर यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है. ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ. अब होता क्या है, जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं. मैं वेन डायग्राम से आपको समझाता हूँ. ठीक है. अब पहला हम लोग देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर. नाउ व्हाट इज दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर? राइट. एन टाइप सेमीकंडक्टर है क्या और कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसके अंदर चीज़ें काम करेगी? बिकॉज देखो अल्टीमेटली क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है ना, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पार्शियली कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन में हेल्प करता है. क्यों? तो ये हम बेन डायग्राम से ही समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स की बात होने वाली है. ठीक है. तो चलो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं. अब अगर मैं आपको बेन डायग्राम से समझाऊं तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं. हम बहुत अच्छे समझते हैं 3 टाइप के मटेरियल होते हैं. तो पहले मैं आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले कि भाई कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनके बेन डायग्राम कैसे होते हैं वो मैं पहले आपको समझा देता हूं. तो यहां पर अगर आप देखा जाए बेटा तो इसके अंदर 2 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं बैंड्स. ठीक है. एक को हम कहते हैं वैलेंस बैंड और एक को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड. अब कंडक्टर्स में होता क्या है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं. कलर चेंज कर देते हैं, कोई येलो कर देते हैं. ठीक है.
तो इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड और इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड यहां पे ओवरलैप्ड होते हैं। तो मेटल्स हैव या कंडक्टर्स हैव ओवरलैप्ड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब मजे की बात क्या है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जब तक नहीं जाएंगे तब तक कंडक्टिविटी नहीं होगी, मतलब कंडक्शन के लिए कोई भी फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी लेवल तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, वैलेंस ये एनर्जी लेवल्स है और कुछ नहीं, दीज आर एनर्जी लेवल्स। तो अगर उस एक एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तभी वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होता है, नहीं तो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो बेटा यहां पे अगर अब हम इंसुलेटर के लिए या सेमीकंडक्टर के लिए स्टडी करें, राइट, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में कुछ आपको देखने को मिलता है गैप, और इन्हीं गैप्स को कहा जाता है एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। इन गैप्स का नाम है, इसको हम लोग ईजी कहते हैं। ईजी रिफर्स टू एनर्जी गैप, या इसको फॉरबिडन गैप भी कहा जाता है। और ये क्योंकि मैंने कहा ना ये एनर्जी लेवल है, तो इनकी कुछ वैल्यूज होती है, 1 EV के आसपास होती है, 1.1 EV 1.2 EV के आसपास सेमीकंडक्टर्स की एनर्जी गैप्स होती है। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स। अब बेटा इंसुलेटर्स जो होते हैं उनका वैलेंस बैंड जो होता है वो, और उनका जो कंडक्शन बैंड होता है वो बहुत दूर होता है। इनका एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 EV, बहुत ज़्यादा होता है, 5, 6, 7 EV का होता है। तो होता क्या है कि यहाँ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप ऑन रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड jumps to conduction band and can participate for conduction of current, तो करंट के कंडक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे होता है कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, क्योंकि इतनी एनर्जी मिलती ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को, इतना गैप पार करना पॉसिबल नहीं है एट रूम टेम्परेचर्स। एक बार क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि अगर हम बहुत ही ऊंचे टेम्परेचर पे इंसुलेटर्स को रखेंगे तब ऐसा पॉसिबल है कि वो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़े, क्योंकि मे भी कुछ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर ऊपर पहुंच सके कुछ, तो बहुत कम लेवल पे आपकी जो रजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है इंसुलेटर्स की भी, इफ दे आर एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इस पर एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं लोग। तो अब बैंड डायग्राम आपको समझ में आ गया, मतलब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने की परमिशन तभी होगी जब ये गैप कूद कर जा पाएंगे, इतनी एनर्जी उनको मिलेगी। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन कूद के जाता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब पहुँचता है तो यहाँ पे वो छोड़ के जाता है होल्स, दीज आर कॉल्ड होल्स। अब होल्स को हम एज अ पॉजिटिव चार्ज गिनेंगे, ऐसे होल का कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस को हम लोग होल कहते हैं यहाँ पे। इट्स लाइक एन एम्प्टी चेयर, अगर कोई बंदा बैठा है तो वो बंदा जो है उसको हम इलेक्ट्रॉन समझते हैं, चेयर जो है वो एक एम्प्टी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है होने की, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाके बैठ सकता है दैट इज कॉल्ड होल। तो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, इलेक्ट्रॉन की जगह है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हो सकता है, राइट, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे बैठ सकता है जाके, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे एग की ट्रे होती है तो ट्रे के अंदर जो जहाँ पे एग हो सकते हैं वो सारी जगह जो है दैट आर होल्स। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो होल्स हैव पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर से एसोसिएट करेंगे, नेगेटिव चार्ज को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर से एसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम
पी टाइप और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बेटा सेमीकंडक्टर एन टाइप में क्या करेंगे हम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इसके अंदर इम्प्योरिटी डालेंगे बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। लाइक phosphorus in pure semiconductor, like silicon and germanium. This type of extrinsic semiconductors are formed. सेमीकंडक्टर्स आर मेड। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, हम डालने वाले पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। मान लो तुम्हारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्रिस्टल है पूरा, ये क्रिस्टल है पूरा। ठीक है, अब ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है। ठीक है, इसको और थोड़ा हम लोग डेंस बना सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन स्टिल एक आध लेयर ऐड कर सकते हैं, एक आध 2 लेयर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसको कॉपी कर ले, हम पी टाइप के लिए भी बना ही देंगे, है ना, तो फिर वापस ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तो एक बार कॉपी करके रख देते हैं। चलो अब इसके अंदर फॉस्फोरस जैसे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। याद रखना, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब फॉस्फोरस जो है उसके आउटर शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5। अब इसमें जो डोपिंग किया जाता है वो पार्ट्स पर मिलियन में किया जाता है, ppm डोपिंग किया जाता है, मतलब 1 in 10⁶ एटम्स ऑफ SI। ठीक है, ppm में किया जाता है, याद रखना। तो मैं इस सिलिकॉन की जगह पे इसको अगर डिलीट करके यहाँ पे मैं एंट्री कराना चाहूँगा फॉस्फोरस की। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो मेरा है वो क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड तो बना ही रहा है, सबके साथ कोवेलेंट बॉन्ड तो उसकी बन रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन ये एक एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वो तेरा बच रहा है और ये अपना एक अलग बैंड तैयार करता है। ठीक है, ये अलग अपना एक बैंड तैयार करता है। इसके बारे में, इसके एनर्जी बैंड डायग्राम हम भी ड्रॉ करेंगे, कैसा दिखता है इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, लेट मी शो। चलो देखो, अभी जैसा तुम्हारा ये तुमने फॉस्फोरस डाल दिया, ठीक है, ओके सर। तो अपने पास नीचे कौन था, वैलेंस बैंड था, यस। ऊपर कौन था, कंडक्शन बैंड था, यस। ठीक है, अब इसमें तो उसके खुद के समुदाय के इलेक्ट्रॉन थे सारे, है ना, अपन के ही समुदाय के इलेक्ट्रॉन थे सारे, कि भाई सिलिकॉन के ये सारे जो भी है वो। अब सिलिकॉन के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, वैलेंस में ही होते हैं सारे, है ना, वैलेंस में होंगे सारे। अब होगा क्या बेटा, एक और हम कह सकते हैं एक बैंड तैयार होता है, एक और बैंड तैयार होता है। ठीक है, कहाँ पे आएगा ये बैंड, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे आएगा ये बैंड, ये बैंड आएगा इधर, ये। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्स करते हैं ये डोपिंग वाले, एन टाइप डोपिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप डोप्ड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है। मज़े क्या है, यहाँ से यहाँ जाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना मुश्किल नहीं है भाई। हम यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ पे तो इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आराम से जा सकते हैं, ये पार कर सकते हैं इजीली। यहाँ से यहाँ जाना इजी है, यहाँ से यहाँ जाना मुश्किल है।
ठीक है, तो यहां पर तुम्हें बेटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोपिंग। अब इसकी वजह से हुआ क्या, डोपिंग की वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, और हम यहां पे कहते हैं एक कंसेप्ट को लाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है तुम्हारे होल्स। ठीक है, तो यहां से यहां जाना मुश्किल है, लेकिन यहां से यहां जाना इजी है। तो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में यहाँ पे ये लोग भी है, यहाँ वाले ये होल्स भी है ना, ये होल्स भी है, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो उसकी वजह से कुछ होल्स यहाँ पे जनरेट हुए है ना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऐसे गए तो यहाँ पे कुछ होल्स जनरेट हुए फिर यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए तो यहाँ पे होल्स जनरेट हुए, यहाँ से यहाँ पे गए तो कुछ होल्स जनरेट हुए, ये लोग तो ईजिली जा ही सकते हैं, यहाँ भी होल जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की बातें हो रही है। अच्छा, क्लियर बेटा, डन है। तो ये तो सारे इलेक्ट्रॉन्स खुद यहाँ पे जा सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो बेटा, ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना कि ये जो फॉस्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसने अपना घर यहाँ पे बनाया, ये वाला, ठीक है, इसका ध्यान रहे। और इसकी वजह से कुछ हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ कि अगर मैं इसको 0 केल्विन पे डाल दूँ, अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर को 0 केल्विन पे डाल दूँ तो कंडक्शन बैंड पूरा खाली रहेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर इससे जो 0 केल्विन के ऊपर जो लोवेस्ट या तो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जो होता है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट एट 0 केल्विन, दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल। हाईएस्ट क्या बोला मैंने, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट एट द 0 केल्विन, दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्मी लेवल क्या है, क्योंकि फर्मी लेवल पे एक PYQ पूछा है, फर्मी लेवल पे एक PYQ पूछा है। फर्मी लेवल क्या है कि भाई हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन is called फर्मी लेवल, is called फर्मी लेवल। तो यहाँ पे होता क्या है कि फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इंक्रीज्ड, क्योंकि ये अपना घर तो नहीं छोड़ेंगे, अब ये खाली होके नीचे चले गए ना, ये तो अपने घर ही रहेंगे, तो यहाँ पर फर्मी लेवल बढ़ता है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इंक्रीज्ड बाय डोपिंग। डोपिंग करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल बढ़ा है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, PYQ का क्वेश्चन है, ये रहा सीधा क्वेश्चन। फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड, फर्मी लेवल ऑफ विल गो अपवर्ड एंड कहाँ गया, फर्मी लेवल ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड एंड फर्मी लेवल ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो P टाइप का डाउन जाता है और N टाइप का जो है वो अपवर्ड जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई किसकी बेटा, बेन डायग्राम की बातें हो गई, N टाइप सेमीकंडक्टर की डिस्कशन कर ली हमने, है ना। अब नेक्स्ट बातें करेंगे हम P टाइप सेमीकंडक्टर। देखो P टाइप सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे N को मैं रब करके कर दूंगा P टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट हो जाएगा, ट्राइवेलेंट फॉस्फोरस की जगह पे आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो ये हो गया तुम्हारा P टाइप सेमीकंडक्टर बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जैसे एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करेंगे तब जाके तुम्हारा क्या बनता है, ये तुम्हारा बनेगा। तो ये एल्यूमिनियम जो है उसकी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है ना, एक एम्प्टी होता है यहाँ पे,
अब उसकी वजह से होगा कि अगर मैं इस सिलिकॉन को रिमूव करके एल्यूमिनियम डालता हूँ यहाँ पे, है ना, अगर मैं इस एल्यूमिनियम को यहाँ पे डालता हूँ तो 3 जन तो बॉन्ड बना रहे, इसके साथ बन गया, इसके साथ बन गया, इसके साथ बन गया, लेकिन भाई यहाँ पे दिक्कत आ गई। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बनने के मतलब एक खाली रहता है, मतलब इंक्रीज क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा होल के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, होल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये सिलिकॉन के आसपास वाले ही है, एल्यूमिनियम है, फॉस्फोरस है, ये सब सिलिकॉन के नज़दीक वाले एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना हो जाए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना हो जाए, उसकी वजह से जो साइज ऑफ डोपेंट जो चूज किए जाते हैं दैट शुड एग्जैक्टली मैच द साइज ऑफ एलिमेंट्स विच यू आर यूजिंग। मतलब यहाँ एक और चीज़ यहाँ पे डोपिंग के अंदर ध्यान रखना होता है, ये कभी कभी पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट करके मैं लिखवा देता हूँ। क्या बोला मैंने अभी, बहुत बढ़िया सी चीज़ बोली। क्या नोट करना है, नोट क्या ये करना है कि साइज ऑफ डोपेंट एलिमेंट टू चूज should not differ much from the size of original crystal, original pure semiconductor for consistency इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नहीं तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना, अगर तुम इरेगुलर शेप की कोई चीज़ ऐड कर देते हो। ठीक है बेटा, तो आ जाओ, चलो बेन डायग्राम पे आ जाओ। हाँ, तो एल्यूमिनियम को डाल दिया हमने, एल्यूमिनियम को डाल दिया। एन एक्स्ट्रा बैंड ऑफ होल is generated due to the presence of holes, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ओके। अब इसका वेन डायग्राम कहाँ होगा, कहाँ पे जनरेट हो रहा है, लेट्स सी कहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, लेट्स सी द वेन डायग्राम। अब यहां पे बेटा आप देख सकते हो कि तुम्हारा हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वैलेंस बैंड। अब नया वाला जो बैंड है वो कहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो यहाँ पे कहीं जनरेट हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ड्यू टू डोपिंग ऑफ एक्सेप्टर एटम, यहाँ पे होल्स सारे तुमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कूद के जाने की वजह से जो जनरेट होते हैं उसकी बात हो गई। अब यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स while minority charge carriers are electrons। ये सब छोटी छोटी बातें बेटा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर आप उसको बहुत डेप्थ में पढ़ो ना तो उस पर ये मोटी मोटी किताबें लिखी हुई है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बेसिक चीज़ है सेमीकंडक्टर्स, राइट। मतलब अगर आप इसमें जितनी गहराई में जाना चाहो आप जा सकते हो, आप सीधा क्वांटम फिजिक्स पे जाके रुकोगे, सीधा केमिस्ट्री के बहुत डेप्थ में चले जाओगे चीज़ें। हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है जो हमें ज़रूरी है, समझ में आया। इसमें बहुत डेप्थ में जाया जा सकता है, अगर मैं आपको क्वांटम लेवल पे ले जा सकता हूँ, इस पर केमिस्ट्री पे बहुत हाई सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे हम जा सकते हैं,
ठीक है, तो इवन केमिस्ट्री में आता है ये सारी चीज़ें, राइट। सॉलिड स्टेट्स के अंदर ये सारी चीज़ आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। आई थिंक अभी तो निकल गया चैप्टर, लेकिन ये चीज़ें आती थी केमिस्ट्री में भी, राइट। चलो अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? सी, ये नंबर डेंसिटी का खेल है। एक मैजिकल फॉर्मूला है, ni स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू nh into ne. Now what is ni? It is called intrinsic number density. प्योर एलिमेंट्स के अंदर, जैसे अब अगर हम बात करते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में बात करेंगे तो नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं, एंड दैट इज व्हाट ni इज। क्यों सर नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं सेमीकंडक्टर में? समझाओ तो, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? भाई जितने यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन उतने ही तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो होल का नंबर उतने होगा जितना कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन का होगा। इसे ही कहते हैं इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी, जो प्योर सेमीकंडक्टर में मिलती है। प्योर सेमीकंडक्टर वाले को ही हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी भी उसी की हुई ना जो प्योर है, इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी भी उसी की हुई ना जो प्योर है। अब हम अगर बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी होल की नंबर डेंसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला जो है वो हमेशा इसके लिए भी सही है। मतलब आप ni, आपको ni की वैल्यू दे देंगे, nh और ne की वैल्यूज़ आपके पास होगी, ठीक है। कभी कभी ne और nh आपको नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम के फॉर्म में भी बता सकते हैं। मतलब देखो, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स तो आए इसके पास से ना, देखो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास से आए। अब ये कौन है? फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस कितने डाले आपने? जितने डाले होंगे इतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फॉस्फोरस का मोल बता देते हैं, नंबर बता देते हैं, ग्राम बता देंगे, कुछ भी करके आपको फॉस्फोरस का आंकड़ा दे देंगे। अगर वो नंबर आपको पता है तो आप ये ले लो, समझ में आया? और आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन तो है, फिर ये इलेक्ट्रॉन भी तो मुझे देखना है ना। भाई ये इलेक्ट्रॉन बहुत निग्लिजिबल होंगे इसके कंपैरिजन, ये बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसा, ये इतने सारे हैं और वो इतने हैं, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके नंबर को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है। अब जब वैसे ही सेम होता है जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप किसको अहमियत दोगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये वाले होल्स तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम कितना है? जितना एल्यूमिनियम के एटम्स तेरे को दिए हुए होंगे उसके हिसाब से तुझे एक का आएगा तेरा 10⁻22 और दूसरे का है तेरा 10⁻15। तो आपको 10⁻15 बहुत ज़्यादा है भाई। 10⁻22 15 से कई गुना ज़्यादा हो गया, करोड़ गुना ज़्यादा हो गया, है ना। तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब आप बहुत बड़ा नंबर लिख रहे हो, उसके पीछे जस्ट छोटा सा नंबर लिख रहे हो, तो सारे 0 0 में ही कवर हो जाएगा। तो उसकी कोई मतलब रहता नहीं है, नेग्लिजिबल ही होगा ना भाई वो। 10⁻15 इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू 10⁻22। हमारे लिए 10⁻15 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कंपेयर टू 10⁻22 इट इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। अब अगर आगे बढ़ के देखते हैं, चलो। ये भी सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो समझनी है ना, एक स्टोरी की तरह ही चलता है चैप्टर। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वो देख लो ध्यान से। अब NH हो गया, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में NH इज ग्रेटर देन Ne होगा, है ना। लेकिन यहां पे ये तीन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेंगे यहां पे, ये ठीक है। तो ni स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू NH इंटू Ne। ni स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू NH इंटू Ne। इसी पे एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 1 पॉइंट। देखो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की नंबर डेंसिटी ni दे, 2021 का क्वेश्चन है, दे दिया। ni कितना है? 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब, है ना। एंड बोला है विथ इम्प्योरिटी एटम द सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ एन इम्प्योरिटी एटम द होल डेंसिटी इंक्रीज टू दिस। देखो 22 के फॉर्म में दिया है इसने होल डेंसिटी, कितना है? 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब इनवर्स। अब E पूछा होगा कितना होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ढूंढो। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द डोप सेमीकंडक्टर इज डैश। तो क्या करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, चलो क्या फॉर्मूला था? ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH।
तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻22 दैट इज इक्वल्स टू NE। अब 15 3 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15 और 22 ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 10⁻10 विच इज़ नथिंग बट 5 इंटू 10⁻9। अब आप देख सकते हो कितना गरीब वैल्यू आ गई, 5 इंटू 10⁻9 और ये 22, तो 9 इज नेग्लिजिबल नंबर। 22, अब ये जितने इलेक्ट्रॉन है उतने नीचे होल भी तो होंगे, तो इसमें थोड़ी मैं ऐड करने जाऊंगा 22 में 10⁻20 ऐड करके देखो, 10⁻22 प्लस 10⁻9 ऐड करो, समझ में आया? तो 10⁻9 को निकाल दो भाई उससे, तो 1022 बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यही वही बात मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। और जो आएगा वो पर मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ मास एक्शन इज। और ये पूरा मतलब इस पर भी डेप्थ है, बहुत सारे डेप्थ हम लोग इसको भी पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों ऐसा हो रहा है, तो भाई नंबर ऑफ जो रिकॉम्बिनेशन होता है, और जो भी तुम्हारा जैसे इलेक्ट्रॉन्स जितने ऊपर गए उतने रिकम्बाइन होते हैं, ये पूरी प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन की, बट इसमें अभी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जहाँ जाने जैसा होगा वहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा, डोंट वरी। चलो पीएन जंक्शन डायोड, अब इसको थोड़ा बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज इसमें दो टर्म आते हैं, एक है डिफ्यूजन करंट और दूसरा है ड्रिफ्ट करंट। सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, सिर्फ डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, कैसे कैसे बनता है। तो चलो अच्छे से पहले समझते हैं। अच्छा, देयर इज़ नो फिजिकल, जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं ना, तो एन और पी को हम लोग कभी भी फिजिकली ज्वाइन नहीं करते, एक दूसरे पर ग्रो कराया जाता है वो। दे आर नॉट ज्वाइंट फिजिकली, दे आर एटमिकली ज्वाइंट, है ना। तो वो थोड़ा अच्छे से समझना। तो टू टर्मिनल डिवाइस है ये, दो टर्मिनल होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द जंक्शन इज फॉर्म्ड बट देर इज नो फिजिकल जॉइंट, they are joined at atomic level। एटॉमिक लेवल पे ये पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको कलर कोड कर देते हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। मान ले हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप है, और मान ले तेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब होगा क्या, लाइट करने, इसको भी लाइट कर देते, ब्लैक कर देते इसको भी, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब बेटा इसमें होता क्या है, जैसे ये ग्रो होते हैं, एन टाइप में क्या ज़्यादा था, एन टाइप में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा थे, भरमार थी नेगेटिव चार्जेस की, है ना, ऐसे थे नेगेटिव चार्जेस, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे। और इसमें होल्स जो थे, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं ऑलरेडी, वो मेरे पॉजिटिव चार्जेस आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इनमें ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब जैसे हम इनको ज्वाइन करने लगे, क्या होगा, एज वी हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग दिस टू, समथिंग अनयूजुअल हैपनिंग एट द जंक्शन। अब जंक्शन पे ये होने लगा, हाँ, तो जंक्शन पे कुछ अनयूजुअल होने लगा। ओप्स, प्लस चार्जेस चले गए मेरे। हाँ, तो सर क्या होने लगा जंक्शन पे, क्या अनयूजुअल होने लगा, जरा हमें बताओ। तो भाई साहब कुछ अनयूजुअल होने लगा, इसको लॉक कर देते ताकि हिले नहीं, ठीक है। क्या अनयूजुअल हुआ कि भाई यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जाके यहाँ पे इनके साथ कंबाइन होने लगे। क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि इनकी नंबर डेंसिटी ज़्यादा है ना। वो नंबर डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वो
वहाँ पे जाने लगे, तब तक जब तक वो सैचुरेशन नहीं आया। तो ये इलेक्ट्रॉन की इच्छा है कि भाई प्लस मिल रहा है तो इसमें घुस के बैठ जाऊँ। ऑलवेज रिकम्बाइन होना पसंद है इन लोग को। रिकम्बाइन हो गया, किसी के बाप की ताकत नहीं इनको हला के दिखाए, नहीं लेंगे वो, ठीक है। अब वहाँ पे अगर ये जो लेयर फॉर्म होता है ना, वहाँ पे कोई फ्री चार्जेस नहीं है। अब समझो यहाँ पे ये लोग फ्री थे, देवर फ्री। ये कौन है, ये नेगेटिव कौन है पता है, ये नेगेटिव कौन है? एन टाइप में नेगेटिव किसका था? फॉस्फोरस का था। और ये पी टाइप में प्लस पॉजिटिव किसका था? एल्यूमिनियम का था। ये एल्यूमिनियम का है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के खाली वाले घर में जाके बैठ रहा है। नाउ सी इट लाइक दैट, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के होल में जाके बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, इनकी तो दोस्ती हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया भाई, दोस्ती हो गई, मस्त बॉन्ड बन गया। किसी की ताकत है तोड़ के दिखाए, एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। तो अभी ये करने की वजह से हुआ क्या, ये करने की वजह से हुआ क्या कि यहाँ पर कुछ प्लस क्रिएट हो गए, क्योंकि अपनी जगह छोड़ के चले गए दूसरे की जगह में, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ ऐसा होता है, वापस ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे इसको। ठीक है, उसकी वजह से कुछ होता है, क्या होता है, चलो समझाता हूँ। देखो इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ ये कि हमारा ये जो सेमीकंडक्टर है, इसके पास कुछ फॉर्म हुआ इस जगह पे, और ये जो फॉर्म हो रहा है, ये जो फॉर्म हुआ, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर है क्या? What is this depletion layer? डिप्लीट करना। What is this meaning of this word deplete in English? इंग्लिश डिप्लीट होना मतलब जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। क्या डिप्लीट है यहाँ पे, क्या किसकी कमी है यहाँ पे? किसी चीज़ की कमी होती है उसे कहते हैं डिप्लीट होना। तो किस चीज़ की कमी है यहाँ पे? फ्री चार्जेस की कमी। ये लोग फ्री चार्जेस थे यहाँ पे, भर भर के पड़े हुए थे ना। कहाँ पे नहीं है फ्री चार्जेस? फ्री नहीं रहे अब वो। ये प्लस प्लस थे यहाँ पे, ये तो है ही अभी, ये तो फ्री है बेचारे, ये तो चालू है, ये तो एकदम रेडी टू रॉक है ना, एकदम रेडी टू कंडक्ट है। लेकिन ये माइनस वाले इधर शिफ्ट हो गए, ऐसा मान के हम चलते हैं, और ये प्लस इधर जनरेट हो गए, और हम ऐसा मान के चलते इनके बीच में बॉन्डिंग हो गया। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुआ तुम्हारा, है ना, अब ये बॉन्डिंग जो है एक्चुअली चलता रहता है, थोड़ा इधर इधर होता रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ फील्ड भी जनरेट होती है यहाँ पे, मतलब नाउ दे आर प्लस एंड माइनस चार्जेस यू आर गेटिंग, और इसकी वजह से प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है, और इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज भी आता है। तो ये डिप्लीशन लेयर बहुत स्पेशल चीज़ है किसी भी सेमीकंडक्टर की, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। समझाता हूँ एक एक करके, सारी चीज़ें लिखते जाते हैं, है ना। तो क्यों, किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द नंबर डेंसिटीज ऑफ, क्यों ये डिप्लीशन लेयर क्यों फॉर्म हुआ? ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर डेंसिटीज, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है, ठीक है, चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। अब ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया, ठीक है सर, फॉर्म हो गया, डन है, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर के अंदर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस है, सो देयर इज पोटेंशियल, एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। देयर इज पोटेंशियल बैरियर इन डिप्लीशन लेयर। ये बैरियर टूटेगा नहीं तब तक कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं भाई साहब, दिखा देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन पूछते हैं इसके भी, ठीक है। लेट मी शो यू, देयर आर क्वेश्चंस, ये रहा। द पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, डिप्लीशन पोटेंशियल बैरियर, जिसके बारे में नहीं पता। पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज 0.6 वोल्ट, मतलब वोल्टेज दे दिया कितना,
0.6 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो क्या होगी, 2022 का क्वेश्चन है। विड्थ दे दी है, विड्थ डिप्लीशन लेयर की विड्थ दे दी है 6 × 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 6 माइक्रोमीटर की है। तो E = V/D सीधा यूज़ करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, V is 0.6 डिवाइडेड बाई D विच इज 6 × 10⁻⁻6, दैट इज नथिंग बट 0.1 × 10⁻6 विच इज 1 × 10⁵। तो क्वेश्चन ये पूछा था कितना × 10⁵, तो आंसर आएगा 1 × 10⁵। तो ये डिप्लीशन लेयर का क्वेश्चन भी अच्छे से आ चुका है यहाँ पे। ठीक है बेटा, डन है। तो अभी ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो। अब अगर तुम चाहते हो, अच्छा यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ और तुमको समझानी रहेगी क्या, व्हाट इज डिफ्यूजन करंट एंड व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, है ना, ये जो हो रहा है वो डिफ्यूजन है, दिस इज डिफ्यूजन। द करंट, और वी कैन से ड्यू टू द नंबर डेंसिटी, electron moves from N to P and holes moves from P to N। अब ये जो मूवमेंट है वो किसका हो रहा है, these are majority charge carriers। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग, याद रखना कौन मूव हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग। अब पूछा जाएगा आपको डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप से कहाँ जाते हैं, पी टाइप्स में। पी टाइप वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या कहाँ आते हैं, एन टाइप के अंदर आते हैं। और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर डेंसिटीज। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और इसी की वजह से आने वाले करंट को कहा जाता है डिफ्यूजन करंट। तो ये, अच्छा सर ये तो हो गया ना, एक बार आ गए तो खत्म हो गया, नहीं 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 नहीं, ये चलता रहता है। क्यों चलता रहता है, बताता हूँ क्यों चलता रहता है। क्योंकि जब, और यहाँ पे लिख देते हैं हम, द करंट ड्यू टू दिस फ्लो इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। अब इस फ्लो की वजह से आने वाले करंट को ही क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन करंट। ठीक है बच्चा, डन है, फाइन। अब ध्यान से देखना, ड्रिफ्ट क्या होता है ना, व्हाट इज दिस ड्रिफ्ट करंट। ये ड्रिफ्ट करंट का फंडा क्या है, तो देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा सर है, पक्का है, क्यों नहीं है, होगी भाई। अब सर एक बात एक और बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे मस्त सी, ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो है, कुछ होल्स भी तो है। यहाँ पे ज़रूरी है सिर्फ प्लस होंगे, नहीं, कुछ माइनस भी तो है, इन्हें कहा जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब अगर कैसे भी ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसके नज़दीक वाले जो है वो अगर इसके अंदर थोड़े घुसे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये प्लस वाला है ना, ये प्लस वाला है, उसको माइनस के तरफ धकेलेगी और माइनस वाले को प्लस के तरफ धकेलेगी। मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ, ठीक है, तो प्लस के तरफ मूव कर जाएगा, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ तो उधर तरफ मूव कर जाएगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उधर साइड या इधर साइड होते रहते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। वो ये बेचारा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, वो बिगाड़ देता है, वापस वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, वो बिगाड़ देता है। तो ये डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट चलते रहते हैं, पूरा टाइम ये चालू रहता है इनका। ठीक है, तो ये फील्ड में से उधर गया तो वापस इनके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वापस वो नंबर डेंसिटी के अंदर फर्क आ गया, नंबर डेंसिटी। और ये ऐसा नहीं है 1-2 जन जा रहे हैं, ये करोड़ों जाते हैं इधर उधर, है ना। तो ये इट्स नॉट लाइक दैट कि ये 1-2 जन कर रहे हैं ऐसे वैसे। और इनका क्योंकि करंट इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, दोनों बोथ करंट्स आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, इसीलिए नेट करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर देयर इज नो नेट करंट, कोई नेट करंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब डिफ्यूजन करंट कहाँ से कहाँ गया, सी तो एन से, एन के अंदर तो पी थे, पी जो है वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। व्हाट आर दिस, हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है समझनी। अभी तो मैं तुम्हें एटॉमिक लेवल पे ले ही नहीं गया, ठीक है, हम सिर्फ माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बेस पर ही समझ रहे। अभी तो हम कहाँ एसपीडीएफ पे गए ही है ना। नहीं तो सोचो एसपीडीएफ पे चले जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, पूरा केमिस्ट्री यहाँ पे खुल जाएगा, है ना। ऑर्बिटल्स के बेस पे अगर इसको स्टडी किया जाए, एनर्जी लेवल्स के बेस पे स्टडी किया जाए तो पूरा केमिस्ट्री खुलता है।
तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बेस पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में, भाई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट करता है, इसी वजह से ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो होल जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो p से n में मूव करेंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स moves from p to n and holes moves from n to p. This constitutes करंट फ्रॉम, अच्छा करंट की डायरेक्शन हमेशा याद रखना, जो होल की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन होगी, n to p. This constitutes currents from n to p and the flow is supported by drift current, supported by electric field. Hence the current generated by this flow is called drift current, इसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ठीक है बेटा, डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हमें इसे दो ऑपरेशन में चलाना है, वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, अनदर इज कॉल्ड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये तेरा सेमीकंडक्टर है, ये इसका डिप्लीशन लेयर है, ये N है, ये P है, ठीक है। तो P से P कनेक्ट होना चाहिए, ऐसे है ना, P से P कनेक्ट होना चाहिए। अब ये N है, ये P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लेट्स चेक। अगर ये N है तो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इसके कुछ N उधर गए होंगे डिफ्यूज होके, और ये नेगेटिव होंगे। अब ये नेगेटिव है तो इनकी फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे होगी। अब यहाँ पे बैटरी की फील्ड जो है वो ऐसे जाएगी, तो ये बैटरी की फील्ड इसको मारनी चाहिए। अगर ये बैटरी की फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये जो तुम्हारा डिप्लीशन ले रहे हो टूटेगा और कंडक्शन करंट स्टार्ट होगा। मतलब कि बैटरी must be connected such that positive terminal of battery connected to P side, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पे हम बात करेंगे किसकी, कि भाई डिप्लीशन लेयर क्या होगा। डिप्लीशन लेयर इज क्या कह सकते हैं, इज narrowed by the biasing voltage and diode starts कंडक्शन, और डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है ऐसे, और ये जो है वो फॉरवर्ड बायस की यहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखो 0.7 वोल्ट पे जनरली सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का होता है। तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट सिलिकॉन्स बैरियर पोटेंशियल, और अगर डायोड जर्मेनियम का बना होगा तो 0.3 पे ये ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे 0.3 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये VBR दिख रहा है। अगर आप इसको रिवर्स में ऑपरेट करते हो, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को कॉपी कर लेते है ना, इसको रब कर देते हैं।
ठीक है। अब रिवर्स बायस में बेटा उल्टा होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है कि ये जो तुम्हारी बैटरी है, ये जो तुम्हारी बैटरी है, ठीक है, वो P से P नहीं, P से N कनेक्ट होगा। अब P से N कनेक्ट करने की वजह से हुआ क्या कि तुम्हारा B वोल्टेज ऐसे जा रहा है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये जो है डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है, width of depletion layer increases and there is no conduction of current, there is no conduction of current during reverse bias। इसका नाम तो बदला नहीं हमने, नो कंडक्शन ऑफ करंट ड्यूरिंग रिवर्स बायस मोड। कनेक्शन कैसा था? कनेक्शन इज पॉजिटिव ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, ठीक है। और ये एक ऐसा वोल्टेज है बेटा, ऐसा तो होगा नहीं कि आप अनलिमिटेड वोल्टेज दे दो, फैलता ही जाएगा, फैलता है, एक पॉइंट ऐसा फटेगा ये। अब जब ये फटेगा तो कंडक्शन खतरनाक होगा, उसके बाद फिर डायोड किसी काम का नहीं रहेगा, डायोड जल जाएगा पूरा, उसका पूरा जंक्शन ही जल जाएगा। तो ये जिस पॉइंट पे होता है ना, उसको कहते हैं रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज विच इज़ VBR, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी, ये जो फॉरवर्ड करंट जो है वो मिली एम्पियर्स में है और ये जो रिवर्स करंट है वो माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। ये जो थोड़ी सी आपको करंट की गैप दिख रही है ना, वो बिकॉज क्योंकि रिवर्स करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है बेटा, डन है, ओके। तो PN जंक्शन की बात होगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स बायस के रेजिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देख लेते हो। द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एज शोन इन द फिगर इज डैश। इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आपको सबसे पहले देखना है फॉरवर्ड बायस में कौन है, रिवर्स बायस में कौन है। तो देखो भाई, ये जो होता है वो पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। डंडी जो है नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज पॉजिटिव को मिलता है, पीक को पी मिलना चाहिए, पीक को पी, पॉजिटिव को पॉजिटिव बैटरी मिलना चाहिए। अभी बोलो आप बोलोगे सर ये भी नेगेटिव बैटरी, उसमें से भी आपको देखना है कि हायर पोटेंशियल पे कौन है। -6 इज अ ग्रेटर वैल्यू, तो हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, मतलब ये मेरा पॉजिटिव बैटरी है, मेरा नेगेटिव बैटरी है। पॉजिटिव को पॉजिटिव मिला, ये होगा फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव को नेगेटिव में मिला, ये होगा रिवर्स बायस। मतलब मेरा ये और ये दो ऑपरेट हो रहे होंगे, ये ऑपरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं ओपन सर्किट समझूंगा, ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब 15 और 10 पैरेलल में होंगे। और अगर 15 और 10 पैरेलल में है तो मेरा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 15 × 10 अपॉन 15 + 10 विच इज इक्वल्स टू 150/25, दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम। और ये मेरा 6 ओम इज द आंसर। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द करंट थ्रू बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो। अब इसमें भी आपको ये देखना है कि भाई फॉरवर्ड बायस में कौन है, रिवर्स बायस में कौन है, चेक करो। चलो, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो P से P मिल रहा है, P से P मिल रहा है, दोनों फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, इस पर ऑन स्टेट वोल्टेज कभी कभी हो सकता है। अगर आपको देखो ये प्योर डायोड होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, अगर प्योर डायोड नहीं हुआ तो दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑल्सो। और रेजिस्टेंस जैसा वोल्टेज ड्रॉप करता है ना, वैसे ये भी खुद वोल्टेज ड्रॉप करता है, ठीक है। इसका ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस इसको शॉर्ट कर देंगे, जब तक कुछ बोला नहीं, आइडियल डायोड लेके काम करेंगे तो 20-20 पैरेलल में हो जाएंगे, 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा। और करंट पूछा है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 20/2, दैट इज इक्वल्स टू 10 ओम। वही पूछा है ना, करंट ही पूछा है इसने, हाँ करंट ही तो पूछा है। चलो, तो 20/2 पैरेलल में, हाँ पैरेलल में 20/2 इज 10 ओम एंड I इक्वल्स टू V/R। इक्विवेलेंट वोल्टेज है तेरा 5, R इक्विवेलेंट है 10, 5/10 इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट है, आ जाओ, ये तो हमने कर लिया था ऑलरेडी। दिस इज द क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द करंट I थ्रू द बैटरी विल बी डैश एम्पियर। अब अगर आपको शायद दिख रहा हो कि नहीं, आई डोंट नो, यहाँ पे छोटा सा एक डायोड ड्रॉ किया हुआ है D3, एक डायोड यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ऐसे,
और एक डायोड यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, थोड़ी रिजोल्यूशन कम है इमेज का। तो D1, D2, D3 देयर आर 3 डायोड्स, ठीक है, D1, D2, D3 आर 3 डायोड्स। अब कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है उसकी बात करते हैं। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, मतलब ये P को P मिला, ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये पॉजिटिव को ये मिला पॉजिटिव, ये भी फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन ये नेगेटिव को पॉजिटिव मिला, ये रिवर्स बायस होगा, ये नहीं चलेगा, इसको काटो यहाँ से, कोई काम की चीज़ नहीं। अब अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ तो मुझे ये मिल रहा है 10 ओम, ये डायोड शॉर्ट होगा D1 वाला, ये भी मेरा 10 ओम होगा, है ना, और ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, यहाँ से ये जुड़ेगा ऐसे, यहाँ से बैटरी जुड़ेगी ऐसे, ये भी मेरा 10 ओम है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, 20 ओम जो है वो 10 ओम के साथ पैरेलल में है, मीन्स हाँ 10 और 10 जो है 20, तो 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 विच इज़ 200/30, तो विच इज़ 20/3 ओम, ठीक है। ये होगा अपना रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अब वोल्टेज V कितना है, 10 वोल्ट, तो करंट I कितना होगा, I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। व्हाट इज वोल्टेज 10, व्हाट इज R इक्विवेलेंट 20/3, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2, 3/2 इज व्हाट 1.5, तो 1.5 ओम इज योर आंसर, 1.5 ओम तेरा आंसर है, ये रहा 1.5 एम्पियर पूछा आई थिंक, ओ सॉरी एम्पियर नॉट ओम, 1.5 एम्पियर इज योर आंसर। What's next? Which of the following circuit represents a forward bias diode? Forward bias diode कौन सा है? Choose the correct answer from the option given below. Okay, ठीक है, चलिए देखते हैं। Forward bias diode जिसके P से हायर वोल्टेज कनेक्टेड है, जिसके P से हायर वोल्टेज कनेक्टेड, ये तो लोअर है, लोअर P से कनेक्टेड है, हायर N से कनेक्टेड है, ये रिवर्स बायस है। इसके बारे में बात करते हैं, हायर P से कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस है। इसमें देखते हैं ग्राउंड मतलब ज़ीरो, ये हायर जो है वो P से कनेक्टेड है, दिस इज़ फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे लोअर जो है वो P से कनेक्टेड है, हायर N से कनेक्टेड है, दिस इज़ रिवर्स बायस। दिस इज़ हायर एंड दिस इज़ लोअर, तो हायर जो है वो P से कनेक्टेड है, दिस इज़ ऑल्सो फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस कौन कौन ऐसा पूछा है, फॉरवर्ड बायस कौन कौन ऐसा पूछा है, तो फॉरवर्ड बायस है मेरा E, C एंड B, तो E, B, C एंड E ओनली क्या, 3 ही है हमारे फॉरवर्ड बायस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें भी है, आई थिंक 1 आवर हो गया, तो हम यहाँ तक अभी रखते हैं आज के लिए, राइट। बाकी सारी चीज़ें हम कल इसको कंक्लूड करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद लास्ट शॉट, 1.5 घंटे का कल सेशन रहेगा, राइट। अराउंड 1.5 आवर का सेशन आई विल बी टेकिंग एंड विल बी कंप्लीटिंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें एंड ऑल्सो द रिमेनिंग फोटो डायोड, जेनो डायोड वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, सोलर सेल वगैरह सब देख लेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। अच्छे से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना और कंप्लीट कर लेना चैप्टर, 2 घंटे का ही चैप्टर है, सेमीकंडक्टर ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।